सो हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू द चैनल। बच्चा, आज हम लोग इस सेशन में 8 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, जिसमें से 2 क्वेश्चन आपसे ईएमआई में पूछे गए थे और 6 क्वेश्चन एसी में पूछे गए थे इन द ईयर जेई मेन 2025 अप्रैल अटेम्प्ट के अंदर। इसका जो ये प्रिंटेबल फॉर्मेट का क्वेश्चन पीडीएफ है विद द आंसर की, आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। कैसे डाउनलोड कर सकते हैं? हमारे स्टडी मटेरियल सेक्शन के अंदर आपको हमारा एडुनिटी एप्लीकेशन इंस्टॉल करना है, राइट। इंस्टॉल करने के बाद प्ले स्टोर से आप इस पे लॉगिन कीजिए। आपको टॉप लेफ्ट कॉर्नर पे 3 बार दिखाई देगा, इसको क्लिक करना, यू विल सी स्टडी मटेरियल। इसको क्लिक करना एंड यू विल सी अ फोल्डर बाय द नेम जेई 2025 अप्रैल अटेम्प्ट क्वेश्चन। इसके अंदर आपको ये सारे क्वेश्चन पीडीएफ मिल जाएंगे। आप इसे डाउनलोड करें, टाइम बाउंड मैनर में सॉल्व कीजिए और जहां पे भी डाउट आता है वहां पे इसका आके आप प्रॉपर डिस्कशन देखिए। हमने सिर्फ 2025 ही नहीं, हमने 23, 24, 22, 21, 20 सभी हमने यहां पर सॉल्व करके रखे हैं। सभी का चैप्टर वाइज प्लेलिस्ट का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। ये हमारा सवाल है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन से, एंड यहां पर हमसे क्या कह रहा है? अ सोलेनॉइड हैविंग एरिया ए एंड लेंथ एल इज फिल्ड विद अ मटेरियल हैविंग रिलेटिव परमिएबिलिटी 2। तो आपको इस प्रश्न में म्यू आर की वैल्यू 2 दे रखी है। द मैग्नेटिक एनर्जी स्टोर्ड इन दी सोलेनॉइड इज गोइंग टू बी हाउ मच। आप यहां पर इन सभी डेटास को देखो। ये जो बी है, हालांकि इनको सवाल में लिखना चाहिए था, ये जो बी है बेसिकली मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड दी सोलेनॉइड है। आपने एक रिलेशन पढ़ा होगा, क्या तो इस चैप्टर में पढ़ लिया होगा या फिर हो सकता है कि आपने ये रिलेशन ईएम वेव्स में भी देखा होगा। एनर्जी डेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड में भी आप पढ़ते हो और मैग्नेटिक फील्ड में भी आप पढ़ते हो। एनर्जी डेंसिटी विच इज नथिंग बट एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। और ये आपको क्या होता है? ये आपको क्या होता है? दिस इज योर बी स्क्वायर अपॉन 2 इंटू म्यू नॉट। लेकिन यहां पर साहब अंदर में एक मीडियम भी है, जिस कारण से म्यू नॉट के साथ एक म्यू आर भी अपने को मल्टीप्लाई करना पड़ता है। हमसे इस प्रश्न में पोटेंशियल एनर्जी पूछा है, राइट। सो U इज इक्वल टू बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 म्यू नॉट, और म्यू आर की वैल्यू 2 दे रखा है, और ये वॉल्यूम इधर जाएगा। व्हाट इज द वॉल्यूम? वॉल्यूम इज क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द सोलेनॉइड मल्टीप्लाइड बाई लेंथ ऑफ द सोलेनॉइड। सो बेसिकली दिस इज योर A इंटू एल। तो हमारे पास जो निकल के आ रहा है दैट इज योर बी स्क्वायर ए एल डिवाइडेड बाई 4 टाइम्स म्यू नॉट। तो यहां पे कंपेयर करोगे तो ऑप्शन नंबर 4 इसका सही जवाब है। ठीक है, चलिए देखते हैं और क्या पूछा गया हमसे। बढ़िया है। यहां पर हमसे क्या कह रहा है? कंडक्टर वायर ए बी सी डी ई विथ ईच आर्म 10 सेंटीमीटर इन लेंथ इज प्लेस्ड इन अ फील्ड मैग्नेटिक फील्ड 1/√2 टेस्ला परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन। तो आप देख सकते हैं ये शेप का आपके पास वायर है और मैग्नेटिक फील्ड आपको इनटू द प्लेन है, और ये जो पूरा सेटअप है वो आपको राइट साइड मूव कर रहा है विद अ वेलोसिटी ऑफ 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड। इंड्यूस्ड ईएमएफ बिटवीन द पॉइंट्स ए एंड ई इज हाउ मच? इन दोनों टर्मिनल के अक्रॉस आपको कितना ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है? तो आपने एक प्रॉपर्टी पढ़ा होगा। प्रॉपर्टी तो क्या है, आप इसको डिराइव भी करते हो, बट क्या है वो प्रॉपर्टी या फिर वो कॉन्सेप्ट जो आपको ध्यान में होना चाहिए? आपके पास कोई भी रैंडम शेप का वायर हो, अगर मैग्नेटिक फील्ड आपको यहां पर यूनिफॉर्म है जैसा कि हमको सवाल में दिया है, और हमें टर्मिनल ए और बी के अक्रॉस ईएमएफ इंड्यूस पूछ रहा है, ठीक है, एंड इसके पास वेलोसिटी v है, तो आप क्या करते हैं? टर्मिनल ए और बी को एक स्ट्रेट लाइन से कनेक्ट कर दो। आप टर्मिनल ए और बी को एक स्ट्रेट लाइन से कनेक्ट कर दो। सो आप इस ग्रीन वाले वायर में ईएमएफ इंड्यूस निकालो या इस ब्लू वाले में निकालो, एक ही बात है। ये हमारा रिजल्ट आता है निकल के, ये हमको याद रखना पड़ता है प्रॉब्लम सॉल्विंग के वक्त। ठीक है, बाकी आप जब इसकी डिटेल थ्योरी पढ़ते होंगे तो आप इसका डेरिवेशन भी सीखे होंगे, समझे होंगे। सो बेसिकली आपको क्या करना था इस प्रश्न में? आपको टर्मिनल ए और बी को एक लाइन से जोड़ देना है। सो बेसिकली जो हमारा इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा वो इस पिंक लाइन में वही होगा जो इस पूरे वायर में होता। अब भैया आपके पास ये पिंक लाइन है, तो भैया पिंक लाइन, और पिंक लाइन का वेलोसिटी वही होगा जो पूरे वायर का था, यानी कि उसी डायरेक्शन में v वेलोसिटी है। इनटू द प्लेन आपको मैग्नेटिक फील्ड है, तो भैया इसमें ईएमएफ इंड्यूस कितना होगा? चुपचाप से BLV, चुपचाप से BLV होगा, क्योंकि भैया आपको वेलोसिटी इस पिंक लाइन के लेंथ के परपेंडिकुलर ही है। अच्छा, लेकिन सर ये लेंथ कितना होगा वो निकालना कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। ये पिंक लाइन का मतलब
इस BD का, जो लेंथ इस BD का है वही होगा इस AE पिंक वायर का भी लेंथ। और सर ये BD का लेंथ कितना होगा, ये 10 सेंटीमीटर, ये 10 सेंटीमीटर और ये 90 डिग्रीज है, तो भैया ये तो हाइपोटेनस हो गया 10√2। तो क्या हमको यहां पर लेंथ जो है वो 10√2, यूनिट्स का ध्यान रखना बेटा, सेंटीमीटर दे रखा है। अब डेटा पुट करो, मैग्नेटिक फील्ड कितना है 1/√2, तो ये हो गया है 1/√2। लेंथ कितना है 10√2 सेंटीमीटर है ये, तो नीचे में एक 100 दे दो। वेलोसिटी 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड, तो नीचे में एक 100 दे दो ताकि ये मीटर पर सेकेंड हो जाए। हाँ जी सर, √2 ने √2 को मार दिया, एक 10 ने एक शून्य को मार दिया, यानी 10 × 10⁻³ वोल्ट, यानी कि साहब 10 मिली वोल्ट। तो यहां पर ये ब्लैंक को हमने 10 से फिलअप कर दिया। बस समझ में आई? तो प्रॉपर आपको यहां पर इसका अप्रोच समझाया जा रहा है। सिर्फ 2 ही सवाल पूछे गए थे आपको अप्रैल अटेम्प्ट में, राइट, बट दैट डजंट मीन कि जिनका पेपर अगले साल हो या उसके अगले साल वो EMI को उतना वेटेज ना दे। भैया बहुत ही रैंडम वेटेज है, तो हर चैप्टर को इंपॉर्टेंस देना है। ऑल्टरनेटिंग करंट की बात करते हैं, आइए ये देखिए क्या कह रहा है इसके अंदर। एन इलेक्ट्रिक बल्ब रेटेड एज 100 वॉट 220 वोल्ट, यानी कि उस बल्ब के अक्रॉस अगर 220 वोल्ट का सप्लाई है तो वो 100 वॉट पावर कंज्यूम करेगा। ठीक बात है। देखिए एक तरीका तो ये हो सकता था कि आप इस बल्ब का ना रेजिस्टेंस निकाल लेते, रेजिस्टेंस इज इक्वल टू V²/P। ये चीज आप करंट इलेक्ट्रिसिटी में भी करते हो, तो आप यहां से इसका रेजिस्टेंस निकाल लेते, 220 × 220 डिवाइडेड बाई योर पावर, तो यहां से ये आपको निकल के आता 22 × 22 ओम्स, 484 ओम्स। फिर आपने इस रेजिस्टेंस को, इस बल्ब को एक AC सोर्स जिसका RMS वोल्टेज 220 वोल्ट है उसके अक्रॉस लगाया। हमसे पीक वैल्यू ऑफ करंट पूछ रहा है, राइट। तो भैया जो हमारा पीक वैल्यू ऑफ करंट होता, दैट इज पीक वैल्यू ऑफ वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस। एंड व्हाट इज पीक वैल्यू ऑफ वोल्टेज, दैट वुड हैव बीन योर √2 × VRMS, √2 × VRMS। हमारे पास √2, हमारे पास VRMS प्रश्न में दिया हुआ है, दैट इज योर 220, और रेजिस्टेंस हमने यहां पर कैलकुलेट कर रखा है 22 × 22। ठीक है, तो भैया एक 22 तो ये हमको 10 दे देगा, √2 मेरे लिए क्या है 1.414, तो ये इवेंचुअली 14.14 अपॉन 22 हो गया है। अब आपने बस इसको सिंप्लीफाई करना, ये आपको 11 हो जाएगा, दिस इज योर 7.07। आप ध्यान से देखेंगे तो 0.6 से थोड़ा ज्यादा आंसर होना चाहिए, 0.6 के आसपास यही एक ऑप्शन दिख रहा है, तो इसको जब डिवाइड करोगे तो ये 0.64 एम्पियर आना चाहिए। क्लियर बात है एकदम? ठीक है, बढ़िया है। चलिए और क्या है देखते हैं। एन ऑल्टरनेटिंग करंट इज रिप्रेजेंटेड बाय द इक्वेशन दिस मच, the RMS value of the current and the frequency of given alternating current are how much। ये आपको वन ऑफ द मोस्ट इजीएस्ट क्वेश्चन पूछ लिया गया है, हालांकि अभी आगे आपको एक दो बहुत शानदार क्वेश्चन भी आएंगे। इसमें हमसे कहता है कि RMS वैल्यू ऑफ करंट ये क्या है, दिस इज योर पीक वैल्यू I0, इसको है 100√2 एम्पियर। तो यहां से अगर हम देखें IRMS विच इज नथिंग बट योर I0/√2, तो ये आ जाएगा 100 एम्पियर। और सवाल में अगर तुम ध्यान से देखो तो ओमेगा है तुमको 100πt, और ओमेगा तुमको होता है 2πf के बराबर। तो 2π ने 100π को मारा, सॉरी यहाँ पे t क्यों मल्टीप्लाई किया हमने, सिर्फ 100π होगा। 2π ने जब इसको मारा तो ये आपको 50 हो जाता, यानी कि फ्रीक्वेंसी इज नथिंग बट योर 50 हर्ट्ज। सो 100,50 विच इज योर ऑप्शन नंबर 3। क्लियर एकदम? बढ़िया है। देखिए लुक हियर वेरी वेरी केयरफुली। प्रश्न में हमसे क्या कह रहा है, एन इंडक्टर ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस 1 हेनरी, सेल्फ इंडक्टेंस 1 हेनरी कनेक्टेड इन सीरीज विद अ रेजिस्टर ऑफ रेजिस्टेंस 100π ओम एंड एन AC सप्लाई ऑफ 100π वोल्टेज। सवाल में अगर कुछ नहीं बोलता है कि भैया ये पीक है क्या, अगर नहीं बोला है तो ये RMS वोल्टेज है। ये बहुत बार हमने आपको अलग अलग सवाल के माध्यम से समझाया है, दिस इज योर 100π वोल्ट्स। ठीक,
फ्रीक्वेंसी आपको दे दिया है, दिस इज योर 50 हर्ट्स। फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा हमको इंपॉर्टेंट है एंगुलर फ्रीक्वेंसी में, तो ये मेरे को 2 पाई से मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा आपको 100 पाई रेडियंस पर सेकेंड। मैक्सिमम करंट फ्लोइंग इन द सर्किट इज हाउ मच? ठीक है, तो अगर तुम्हारे पास Vrms है मतलब तुम्हारे पास पीक वोल्टेज भी होगा, इसमें बस √2 मल्टीप्लाई कर दो, सो 100 √2 पाई वोल्ट्स। ठीक है, इंपिडेंस हमको चाहिए होगा, सो इंपिडेंस इज नथिंग बट योर एक्सएल का स्क्वायर प्लस योर रेजिस्टेंस का स्क्वायर। सर यहां पर एक्सएल क्या होता है? ओमेगा इंटू एल। ओमेगा 100 पाई, एल 1 है, तो 100 पाई इंटू 1 यानी 100 पाई ही सिर्फ, सो 100 पाई का होल स्क्वायर। और रेजिस्टेंस भी बेसिकली 100 पाई ही था, तो 100 पाई का स्क्वायर, तो भैया ये तो आपको हो गया है 100 √2 पाई ओम्स। तो यहां से क्या तुमको दिख रहा है कि पीक करंट इज इक्वल टू पीक वोल्टेज अपॉन इंपिडेंस, और पीक वोल्टेज भी आपको 100 √2 पाई है, और इंपिडेंस भी आपका बच्चे 100 √2 पाई है, यानी कि 1 एम्पियर। तो यहां पर हमने 1 फिलअप करना है। क्लियर एकदम? नीट एंड क्लीन, स्ट्रक्चर्ड। अच्छा देखिए, ये जो आपका वैरायटी है ये पहले भी आपको पीवाईक्यूज में देखने के लिए मिला होगा, एक बार आपको और आया है और बहुत ही बेहतरीन है। अगर बच्चे को इसके बारे में पहले से जानकारी नहीं है, एग्जाम में करते वक्त हो सकता है कि मिस्टेक कर जाए बच्चा। सो दिस इज बेसिकली अ फॉर्मेट जहां पे हम कह रहे हैं कि आपका जो करंट है दैट इज नथिंग बट I1 प्लस I2। यहां पर इसको हमने I1 बोल दिया, इसको I2 बोल दिया। यहां पे आपके पास एक साइनोसॉइडल फंक्शन है, साइन का फंक्शन हो या कॉस का फंक्शन हो उससे फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि हम लोग इस कॉस को साइन में कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे सर? देख लो भाई, ये आपको कॉस ओमेगा टी, इसको हमने कुछ कांस्टेंट फाई बोल दिया, तो आप इस कॉस को साइन में कन्वर्ट तो कर ही सकते थे। आप इसको साइन जो भी एंगल है प्लस 90 डिग्री कर दो, प्लस π/2 कर दो। हम लोग इसको ऐसे तो लिख ही सकते थे ना, 5 + π/2, तो ये वापस से घूम के यही आ जाता। सो बेसिकली हम लोग इसको ऐसे लिख सकते थे ना, साइन ओमेगा टी, और इसको हमने कोई नया कांस्टेंट बोल दिया है φ'। हम ये इसलिए इक्वेशन में लेके आ रहे क्योंकि अधिकतर बच्चों को साइन में देखने का आदत है, हालांकि कॉस में भी डिराइव किया जा सकता है। सो बेसिकली हमारे पास ये फंक्शन है, I1 और I2 हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, अंदर में आपके पास कुछ कुछ है। हमसे पूछा जा रहा है RMS वैल्यू ऑफ करंट, तो भैया RMS I² RMS क्या होता है? क्या है आपको ये I² RMS? अगर हमको RMS करंट चाहिए, यहां पे स्क्वायर कर दिया, दिस इज नथिंग बट I का स्क्वायर dt डिवाइडेड बाय इंटीग्रल dt। आप लोगों ने यहां पर रूट देखा होगा, हमने बेसिकली इधर में उसको स्क्वायर के रूप में चेंज कर दिया है। अच्छा, 0 से 1 साइकिल की बात की जा रही है, 0 से t, ठीक बात है सर। अच्छा, तो साहब ऊपर वाले में आप जब देखो, इसको आप फिलहाल के लिए I² dt ही रहने दो, नीचे वाले को इंटीग्रेट करोगे, लिमिट लगाओगे, कैपिटल T आ जाएगा। सही बात है सर, सही बात है। इस कैपिटल T को हम लोग उधर लेके जा सकते हैं, T × I² RMS इक्वल्स टू, अब कहानी इसकी आती है, इंटीग्रल I², यानी कि ये जो आपने लिखा है इसका स्क्वायर, तो ये बेसिकली a + b का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो a² b² साइन स्क्वायर, दिस इज योर ओमेगा टी प्लस φ' प्लस 2ab, यानी कि 2I1 I2 साइन ओमेगा टी प्लस φ' एंड अल्टीमेटली dt। एक साइकिल के लिए इंटीग्रेट करना है, इसको अलग इंटीग्रेट करोगे, इसको अलग करोगे और इसको अलग करोगे। अब अगर आप स्मार्टली करना चाहते हो साइनोसॉइडल फंक्शन के किसी एक साइकिल के लिए, ये आपका साइन फंक्शन है, फॉर 1 साइकिल इंटीग्रेशन आपको 0 होता है, क्योंकि जितना एरिया ऊपर है उतना ही एरिया आपको नीचे है। इंटीग्रेशन बेसिकली क्या है? एरिया अंडर द कर्व, जितना एरिया ऊपर होगा उतना एरिया नीचे होगा, तो इसको इंटीग्रेट करने की जरूरत नहीं है। साइकिल जरूरी नहीं है कि आपने यहीं से शुरू किया हो, मान लीजिए कि भैया इस प्रकार का भी होता, कॉस फंक्शन ही क्यों ना हो, जितना एरिया नीचे होगा उतना एरिया ऊपर होगा फॉर 1 साइकिल।
जिस कारण से आप चाहो तो मैथमेटिकली चेक कर सकते हो, लेकिन अगर हम लोग इस वाले, ये आपको प्योर साइन फंक्शन है, इसको एक साइकिल के लिए इंटीग्रेट करोगे ना तो ये आपको जीरो ही निकल के आएगा. सो व्हाट वी आर लेफ्ट विथ, टी टाइम्स आई स्क्वायर आर एम एस इक्वल्स टू, यहां पे अपने पास आई, एक काम करो, आई वन स्क्वायर को जब तुम इंटीग्रेट करोगे तो आई वन स्क्वायर स्मॉल टी आएगा, और जब लिमिट लगाओगे तो कैपिटल टी मल्टीप्लाई हो जाएगा. सो आई वन स्क्वायर इंटू कैपिटल टी. ठीक है, ये इसका तो इंटीग्रेशन जीरो ही आना है, लेकिन यहां पे सर स्क्वायर फंक्शन है. अब और ध्यान से देखिए, साइन स्क्वायर, क्या हम लोग साइन स्क्वायर थीटा को 1 माइनस कॉस 2 थीटा डिवाइडेड बाई 2 नहीं लिख सकते? देखो एक बारी, cos 2 थीटा इज 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, तो अरेंज करेंगे तो इतना आएगा. सो आई स्क्वायर को तो आई स्क्वायर रहने दो, आई टू स्क्वायर, इसको हम लोग लिख सकते थे 1 माइनस, तो एक 2 आएगा, और ब्रैकेट में आएगा 1 माइनस, ब्रैकेट में आएगा 1 माइनस कॉस ट्वाइस ऑफ दिस एंटायर एंगल ओमेगा टी प्लस 5 प्राइम डी टी. लेकिन अगर तुम ध्यान से देखो, तुम इस ब्रैकेट को पहले तो खोलोगे, राइट? आप इस ब्रैकेट को खोलेंगे, टी टाइम्स आई स्क्वायर आर एम एस इक्वल्स टू आई वन स्क्वायर कैपिटल टी प्लस आई स्क्वायर बाई 2 इंटू 1, और उसका जब इंटीग्रेशन करोगे, लिमिट विमिट लगाओगे, तो क्या दिख रहा है कि ये आपको आई टू स्क्वायर अपॉन 2 इंटू कैपिटल टी आएगा, माइनस फिर ये वाला टर्म आई टू स्क्वायर बाई 2, और ये वाला टर्म कॉस ट्वाइस ऑफ वॉट एवर एंगल इट इज हियर. मजे की बात यह है कि सर ये फिर से आपको एक साइकिल का इंटीग्रेशन करोगे, ये आपको प्योर कॉस में है, एक साइकिल के लिए इसका इंटीग्रेशन आपको जीरो ही आएगा निकल के, तो इसको इंटीग्रेट कर भी दोगे तब भी जीरो आएगा. सो मुद्दे की बात यह है कि इधर से कैपिटल टी मरा, और यहां से हमको दिख रहा है कि आई आर एम एस की जो वैल्यू होगी दैट इज नथिंग बट, इसको बच्चे फॉर्मूले के रूप में भी याद रखते हैं कभी कभी, आप चाहो तो रख लो, हमने इसको दोबारा से डिराइव किया, पहले भी हम इसको कर चुके हैं आपके लिए. डेटा को सब्स्टिट्यूट करो, यही आई वन है और यही आई टू है. अगर तुम ध्यान से देखते, 5 रूट 2 का स्क्वायर कितना होगा, 25 इंटू 2, इसका 25 इंटू 2 दैट इज योर 50, प्लस आई टू स्क्वायर यानी 10 का स्क्वायर 100, 100 बाई 2 कितना होता है 50, ये क्या हो गया 50 50 100, 100 का अंडर रूट 10. तो क्या यहां पर ऑप्शन नंबर 3 चुन ले हम लोग? चुन लो, ठीक, बढ़िया है. देखिए, ओहो ब्यूटीफुल क्वेश्चन आ गया आपको, बढ़िया क्वेश्चन एक. फॉर एसी सर्किट शोन इन द फिगर, हमको कैपिटल आर की वैल्यू दी हुई है, हमें सी की वैल्यू दे रखी है, हमसे कहता है द फेज डिफरेंस बिटवीन वी, ये जो आपका सप्लाई वोल्टेज है, एंड इस दोनों टर्मिनल का वी बी माइनस वी ए, फेज डिफरेंस बिटवीन दिस एंड दिस इज 90. तो जो हमारा ओमेगा है, अगर वो इतना है, तो ये जो पावर एक्स है वो एक्स कितना है. ठीक है, बढ़िया, एकदम शानदार. देखिए, इस सवाल को करने के लिए फेजर का बेसिक आइडिया होना चाहिए. आई एम नॉट आस्किंग एनी हाई फाई कॉन्सेप्ट ऑफ फेजर, बेसिक, आप जब बेसिक भी पढ़ते हो ना इसका, फॉर एग्जांपल सपोज कीजिए कि आपके पास एक कैपेसिटर है और आपके पास एक रेजिस्टर है, और सवाल की ब्यूटी ये है, सवाल को और आसान इसलिए बना दिया गया आपके लिए क्योंकि ये भी आरसी है और ये भी बेसिकली आरसी है, सेम मैग्नीट्यूड ऑफ आर एंड सेम मैग्नीट्यूड ऑफ कैपिटल सी. सो बेसिकली ये एक सीरीज आरसी सर्किट है, ये भी एक सीरीज आरसी सर्किट है, और दोनों की ही अक्रॉस सेम सोर्स है. तो आप इसको इंडिविजुअली ट्रीट कर सकते हो और इसको इंडिविजुअली ट्रीट कर सकते हैं. ठीक है, अगर मेरे पास एक सिंगल आरसी हो इस प्रकार से, और यहां पे हमारे पास एक सप्लाई वोल्टेज है, दिस इज योर वी, और इसके अक्रॉस सर हमको VC आ जाता है, इसके अक्रॉस हमारे को सर VR आ जाता है. सर्किट में करंट दोनों में ही सेम होगा क्योंकि सीरीज में है दोनों. तो आप इसका फेजर कैसे बनाते थे? फेजर बेसिकली वेक्टर की तरह ही हम लोग इसको ड्रॉ करते हैं. आई करंट और रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा दोनों सेम फेज में होता है. ये सब कॉन्सेप्ट वाली बात है, तो इसमें हम इसको अभी दोबारा से पढ़ा नहीं सकते, फिर भी हम आपको डिटेल में समझा रहे इसका
बेसिक डायग्राम। अच्छा, कैपेसिटर के अक्रॉस भी सेम करंट है, लेकिन इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो आपको 90 डिग्री पीछे होता है, लैग करता है, याद है ना, करंट से पीछे होता है 90 डिग्रीज। और ये जो VR और VC, क्योंकि भाई साहब अगर तुम ध्यान से देखो तो ये V क्या है, इन दोनों का समीशन, लेकिन नॉर्मल अलजेब्राइक समीशन नहीं कर सकते, इनका अलजेब्राइक समीशन नहीं कर सकते, क्योंकि VR और VC जो है वो आपको सेम फेज में नहीं है, 90 डिग्री फेज डिफरेंस है। तो हम लोग इनको वेक्टर्स की तरह ट्रीट करके इसका रिजल्टेंट निकालते हैं, ठीक है। तो यही बेसिकली हमारा V है। इसको अगर यहाँ पे क्या बोल रहा है, वी इन कहता है ना, तो इसको यहाँ पे कह दो V इन। ठीक बात है सर। ये हमारा क्या है, फाई। व्हाट इज फाई ओवर हियर, व्हाट इज फाई ओवर हियर, फेज डिफरेंस बिटवीन करंट एंड योर वी इन। ठीक बात है। और ये फाई को हम लोग को लिखना आता है ना, tan फाई इज इक्वल टू योर, व्हाट इज tan फाई, VC अपॉन VR करके लिख सकते हो, VC अपॉन VR। VC इज नथिंग बट योर करंट इनटू XC, दिस इज करंट इनटू रेजिस्टेंस। तो आपने ये सब पढ़ रखा है, tan फाई इज इक्वल टू XC अपॉन R। ठीक है सर। अच्छा, नाउ कम्स द इंटरेस्टिंग पार्ट, चैलेंजिंग पार्ट रादर। सपोज कीजिए कि हमने इसके इस वाले को रेफरेंस ले लिया है 0, तो ये वाला हमारा Vin, यहां पर भी हमारा Vin एंड सो ऑन। बट आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन दैट, हमको VB तक पहुंचना है। अगर तुम ध्यान से देखो तो कैपेसिटर के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा दैट इज गोइंग टू बी योर VC, और रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा दैट इज गोइंग टू बी योर VR। ठीक है, यहां पे अगर VR है तो सर यहां पर भी तो VR ही है, क्योंकि ये दोनों रेजिस्टेंस सेम मैग्नीट्यूड का है, ये दोनों कैपेसिटर सेम मैग्नीट्यूड का है, ये दोनों भी सीरीज में है, ये दोनों भी सीरीज में है, सेम सोर्स सप्लाई में लगा पड़ा है। तो अगर इसके अक्रॉस VR है तो सेम VR इसके अक्रॉस भी रहा होगा। ठीक है, तो ये इसके अक्रॉस VR लिखो या इसके अक्रॉस VR लिखो, दोनों सेम मैग्नीट्यूड, सब कुछ सेम है उनका। तो सर क्योंकि हमने इसको रेफरेंस ले लिया है 0, तो क्या हम ये कह नहीं सकते हैं कि इस सिचुएशन में हमारा VB जो है वही VR के बराबर है? भाई साहब तुम ये बताओ हमको, VB माइनस 0 क्या होगा? सर यही ना VR होगा। तो क्या हमको नहीं दिख रहा है कि हमारे लिए इस समय VB ही VR है, और हमारे लिए साहब इस समय VA माइनस 0 ही VC है, यानी VC हमारे को, ये जो VA है वही हमारे को सर VC है। हमको कुछ भी करके चाहिए व्हाट इज VB माइनस VA, फेजर में हमको VB माइनस VA बनाना है। ठीक बात है। सो बेसिकली अगर हम इसको फेजर में बनाना चाहते हैं तो वेक्टर का सहारा ले। ये क्या है, ये था VR प्लस VC, तो VR प्लस VC का रिजल्टेंट हमको आता है, तो VB माइनस VA का रिजल्टेंट क्या होगा? एंड व्हाट इज VB माइनस VA? VB माइनस VA इज नथिंग बट VB VR के बराबर है और VA VC के बराबर, लेकिन वेक्टर की तरह ट्रीट करना, वेक्टर की तरह ट्रीट करना। तो कहने का मतलब यह है कि इसी चीज को हम लोग लिख सकते थे इस प्रकार से, वी हैव टू ऐड टू वेक्टर्स VR एंड माइनस VC। अगर VC नीचे है तो माइनस VC ऊपर नहीं हो जाएगा, माइनस VC ऊपर नहीं हो जाएगा। सो बेसिकली VR वेक्टर और माइनस VC वेक्टर का जो रिजल्टेंट होगा इस तरीके से, क्या सर वही मेरा VB माइनस VA नहीं है? हां जी सर। अब ध्यान से सुनना भाई साहब, दो वेक्टर का, आपके पास एक वेक्टर 3 है और एक 4 है, इसका रिजल्टेंट अगर 5 है तो सर 3 और मान लो ये -4 है, भैया रिजल्टेंट में तो कुछ फर्क नहीं पड़ता ना, ये भी आपको आज के डेट में 5 ही होगा। भैया मैग्नीट्यूड का स्क्वायर अंडर रूट करते हो ना, तो माइनस साइन से क्या ही फर्क पड़ गया। तो कहने का मतलब ये है कि जब VR और VC का रिजल्टेंट लिए थे तो ये एंगल 5 था, तो VR और माइनस VC का भी रिजल्टेंट लोगे तो भाई साहब ये एंगल आपको 5 आएगा। अच्छा सर, हमसे क्या बोला क्वेश्चन में? हमसे कह रहा है कि VB माइनस VA और Vin के बीच का जो फेज डिफरेंस है वो 90 है, मतलब यहां से लेके यहां तक का एंगल हमको सवाल में 90 दिया है।
यानी साहब 90 क्या है 25 के बराबर, यानी साहब फाई क्या है 45 डिग्री के बराबर। अच्छा, बहुत सुंदर है सर। तो सर हमको फाई पता चल गया है 45 डिग्री है, तो tan फाई कितना हो जाएगा 1 इज इक्वल टू एक्सी, और एक्सी क्या होता है ओमेगा सी और आर। तो यहां से क्या हमको मिला नहीं कि ओमेगा जो है वो आपको 1 डिवाइडेड बाई आर सी होगा। सो ओमेगा इज 1 डिवाइडेड बाई रेजिस्टेंस इज हाउ मच 10 टू द पावर 5, और ये कितना है 10 टू द पावर -12 इंटू 100, यानी 10 टू द पावर -10। तो ये सर इफेक्टिवली हमको 10 टू द पावर 5 आता हुआ नहीं दिख रहा है, तो x की वैल्यू क्या 5 नहीं है। ठीक है सर, बढ़ते आगे, चलिए लेट्स सी, दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द सेशन। अगर आप यहां तक पहुंच गए बहुत ही सुंदर बात है। मेक श्योर दैट यू आर हिटिंग दैट लाइक बटन। एन इंडक्टर ऑफ इंडक्टेंस 100 ओम, आपको एक्सएल दे रखा है 100 ओम्स, आपको एक्सी दे रखा है 50 ओम्स, आपको रेजिस्टेंस दे रखा है 50 ओम्स, और हमसे कहता है कि भैया तीनों का तीनों सीरीज में है। सीरीज में है तो इंपेडेंस निकाल के बैठ जाओ, काम तो आएगा ही। एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर प्लस रेजिस्टेंस का स्क्वायर। सो 100 माइनस 50 का स्क्वायर करोगे तो ये आपको 50 का स्क्वायर और रेजिस्टेंस में आ जाएगा 50 का स्क्वायर। सो दिस फेलो इज योर 50√2 ओम्स। ठीक, एसी सोर्स ऑफ 10 वोल्टेज एंड 50 हर्ट्स। अच्छा, एवरेज पावर देखिए कुछ नहीं मेंशन है, मतलब ये जो भी चीज है वो आरएमएस है। हमसे पूछा जा रहा है एवरेज पावर। सो एवरेज पावर इज नथिंग बट योर आई आर एम एस इंटू ई आर एम एस इंटू योर पावर फैक्टर। आई आर एम एस को हम लोग लिख सकते थे ई आर एम एस अपॉन इम्पिडेंस, ये हमको है ही ई आर एम एस, और कॉस फाई आपको होता है आर बाई जेड। ये सब तो बेसिक चीज है, इतना तो जानना ही पड़ेगा जीवन में। तो ई आर एम एस का स्क्वायर 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 100, ये इंपिडेंस ये भी इंपिडेंस, तो इंपिडेंस का स्क्वायर ऊपर में रेजिस्टेंस कर दो 50 और नीचे में इंपिडेंस का स्क्वायर यानी 50√2 का स्क्वायर, यानी 50 इंटू 50 इंटू 2। अगर तुम ध्यान से देखते तो भैया 50 2 100 50 50 50 मर गया, तो ये आपको आ गया है देखिए 1 वॉट। तो यहां पर हम लोग 1 फिलअप कर देंगे। बढ़िया, शानदार, ध्यान रखिए, टेक केयर, विश ऑल द वेरी बेस्ट एंड बाय बाय।